आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आतंकवाद आरएसएस के जीन में है, यानी कि खून में है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार बीते कुछ सालों से ही नहीं, जो लगातार मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़े हैं, ईसाइयों के चर्चों पर हमले बढ़े, ईसाइयों के ऊपर हमले बढ़े, ये अभी से नहीं है। बीते लगभग कई सालों से आरएसएस इसकी जमीनी तौर पर काम कर रहा था और एक खास समुदाय के खिलाफ देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। और नफरत का माहौल भी इस कदर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मानो कि आपस में ही लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। क्योंकि ऐसा अब मौजूदा दौर में बीते कुछ सालों से देखने को मिल रहा है, जहां मुसलमानों के ऊपर जय श्री राम न कहने के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं, दाढ़ी टोपी देख करके उनके ऊपर हमले कर दिए जाते हैं, या दिल्ली जैसे इलाके में जब दंगा होता है तो मस्जिदों में बम विस्फोट किए जाते हैं, सिलेंडर बम फोड़े जाते हैं। ये बीते कुछ सालों से नहीं बल्कि आरएसएस की बरसों पुरानी एक मेहनत है, जिसमें उसने दो समुदायों को टारगेट किया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो है देश का मुसलमान और ईसाई। क्योंकि इन लोगों की वजह से ही देश जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत को कई वर्षों से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता और उनके नेता। और जब देश में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हिंदू राष्ट्र को धक्का मिल जाता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और बीते मौजूदा दौर में जो कुछ भी सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिसके लिए बरसों से मेहनत करती हुई आरएसएस नजर आ रही थी। इसलिए कहा जा रहा है कि आतंकवाद जो है वो आरएसएस के जीन में है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटने की बहुत जरूरत है। और इन इतिहास के पन्नों को आरएसएस मिटा देना चाहता है, जहां मुस्लिम समुदाय के नाम लिखे हुए हैं, चाहे ईसाई समुदाय के नाम लिखे हुए हैं, और उस पन्ने को फाड़ करके जला देना चाहता है आरएसएस, जहां पर मुसलमानों का जिक्र है। और इसलिए उन इतिहास के पन्नों को जब खंगाला जाता है तो आरएसएस किस तरीके से एक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में संलिप्त पाया जाता है, इसकी जीती जागती तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है जहां बरसों से आरएसएस इसके ऊपर मेहनत कर रहा है। आखिरकार पूरी रिपोर्ट क्या है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। ये यहूदी इजरायली विद्वान हैं जिन्होंने अपने देश के मामले का उपयोग करते हुए जातीय लोकतंत्र के प्रतिमान का पता लगाया है। ऐसे ही एक विद्वान सैमी समोहा ने जातीय लोकतंत्र को लोकतांत्रिक राज्य का एक वैकल्पिक गैर नागरिक रूप के रूप में परिभाषित किया, जिसे एक ही जातीय राष्ट्र के साथ पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि ये इजराइल द्वारा सबसे अच्छा उदाहरण है जो यहूदी और जायोनी राज और अरब अल्पसंख्यक के संरचनात्मक अधीनता पर आधारित है, जो वर्तमान में विचारधारा है। समोहा कहती हैं कि जातीय राष्ट्र के सदस्यों और गैर सदस्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। गैर सदस्यों को अवांछनीय और धमकी के रूप में देखा जाता है। जैविक कमजोर पड़ने, जनसांख्यिक स्वैच्छिकता, सांस्कृतिक पतन, सुरक्षा जोखिमों और यहां तक कि दुश्मन राज्यों के रूप के लिए पांचवें स्तंभ के रूप में देखा जाता रहा है। यह भारत के मुसलमान पर सबसे बड़े हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, जो केवल 15% आबादी के तहत भारत के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। राष्ट्र के सदस्यों और गैर सदस्यों के बीच का अंतर 2016 के बाद से मोदी की भाजपा सरकार द्वारा भारत के नागरिकता कानूनों के बहुत विवादास्पद संशोधन के अधीन करता है। यह कानून नामित धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 3 मुस्लिम बहुल देशों से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जोरास्ट्रियन को जगह भारत में रहने के लिए मिल सकती है, पर मुसलमानों को नहीं। इसलिए इन देशों के हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिमों के पास भारतीय नागरिकता का एक तेज ट्रैक होगा। ये तर्क दिया जाता रहा है कि वे धार्मिक उत्पीड़न के
शिकार हैं। कानून एक अधिक समिति दायरे में दुनिया भर से यहूदियों के इजराइल में प्रवास को बढ़ावा देने की इजराइल नीति के अनुरूप है। लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारतीय राजनीति के हिंदुत्व अधिग्रहण की प्रक्रिया को 2014 में भारत के पीएम बनने वाले एक अनुभवी आरएसएस विचारक नरेंद्र मोदी के साथ भारी धक्का मिला। हिंदुत्व की राजनीति और भारतीय लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए नफरत के कारण उनकी प्रतिबद्धता रही है। 2013 में राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शासन करते हुए उन्होंने खुद को हिंदू राष्ट्रवादी घोषित किया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने खुद को हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में पहचाना। उल्लेखनीय है कि 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एम.के. गांधी की हत्या करने वाले आतंकवादियों ने खुद को हिंदू राष्ट्रवादी बताया था। आतंकवाद आरएसएस के जीन में है क्योंकि इसके अपने कई सारे सबूत मिलते हैं। इसका गठन 1925 में के.बी. हेडगेवार, जिन्हें आरएसएस में डॉक्टर जी के नाम से जाना जाता है, उनके गुरु बी.एस. मुंजे और हिंदुत्व के विचार के प्रवर्तक विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। हेडगेवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया था क्योंकि वे एम.के. गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ थे, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा माना और एक समावेशी स्वतंत्रता भारत के लिए खड़ा हुआ। आरएसएस द्वारा प्रकाशित हेडगेवार की एक जीवनी में वर्णित है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ साझेदारी की क्योंकि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर एक नजर से लगातार काम किया, लेकिन डॉक्टर जी ने उस कदम में खतरे को भांप लिया। वास्तव में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के नए नारे के बारे में भी नहीं कहा। हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे समूह से भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया, जहां मुख्य दुश्मन भारत के मुसलमान और ईसाई थे। इसके अनुसार मुस्लिम और ईसाई इस राष्ट्रवाद से बाहर रहे क्योंकि उन्होंने हिंदू सांस्कृतिक विरासत या हिंदू धर्म को आत्मसात नहीं किया था। सावरकर ने तर्क दिया है कि वे हिंदुओं के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। नए पंथ को अपनाने के बाद से वे एक पूरे के रूप में हिंदू सभ्यता के लिए बंद हो गए थे। वे हिंदू संस्कृति से पूरी तरह से अलग एक सांस्कृतिक इकाई से ताल्लुक रखते हैं या महसूस करते हैं। उनके नायक पूजा, उनके मेले, उनके त्योहार, उनके आदर्श, उनके जीवन पर दृष्टिकोण अब हमारे साथ आम हो गए हैं। भारतीय मुसलमान और ईसाई इस प्रकार विदेशी धर्मों के अनुसार प्रवासी थे और भारतीय राष्ट्र का हिस्सा होने के हकदार नहीं थे। जो एक हिंदू राष्ट्र था, मुसलमानों और ईसाइयों की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने यहूदियों को साफ करने की नाजी और फासिस्ट परियोजनाओं को बहुत आकर्षक पाया। इसके अलावा मराजिए कासुलोरी ने मनुजे की डायरी के आधार पर आरएसएस और मुसोलिनी के बीच सीधे संपर्क को सार्वजनिक करने में अग्रणी काम किया। मुनेजे एक राजनेता जो कड़ाई से आरएसएस से संबंधित है। 19 मार्च 1931 को लगभग 3 बजे को रोम में मुसोलिनी के साथ मैन टू मैन मीटिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि बीते कुछ ही सालों से नहीं, लगभग इसकी तैयारी बरसों से की जा रही थी। आरएसएस बरसों से इसकी तैयारी कर रहा था और एक खास समुदाय को टारगेट कर रहा था। और जब खास समुदाय को टारगेट कर रहा था, उसे मौका मिला सीए एनआरसी के चलते, जहां वो मुस्लिमों को टारगेट कर सकता था और हिंदू राष्ट्र जो बनाने का सपना बरसों से देखता हुआ आ रहा है, उस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए चाहे किसी भी घटना को अंजाम देना पड़े, चाहे आतंकवादी जैसी घटनाओं को ही अंजाम क्यों ना देना पड़े, उससे भी आरएसएस गुरेज नहीं करता। तो आरएसएस के इतिहास को जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस इतिहास को ना तो गोदी मीडिया दिखाना चाहता है और ना ही आरएसएस के वो चंद दलाल पत्रकार इसके बारे में बात करना चाहते हैं, जो आरएसएस के टुकड़ों पर पल करके आरएसएस की नाकामियों को छुपाने पर लगे हुए हैं, जो कुकर्म किए हैं उसके बारे में जानना भी आम जनता के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। तो मैं आरएसएस से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।